स्टूडेंट्स, मैं आज एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। ये क्रैश कोर्स हमने क्यों चालू किया और इस समय पे क्यों चालू किया। सिंपल सा सवाल है और इसका जवाब भी मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है। आपने देखा होगा कि इस समय पे आपको बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि आपका रिवीजन का स्ट्रैटेजी क्या है, आप चीजें रिवाइज कैसे करेंगे, क्या आपको 97 चैप्टर याद है या नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 97 चैप्टर आपने एक जगह तक पढ़े हैं, एक बार उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि काफी सारी चीजें याद रखना जरूरी है। हो सकता है कॉन्सेप्ट भूल गए हो। काफी सारे बच्चों ने मेरे से सवाल पूछा, सर लाइव सेशन का क्या फायदा है क्रैश कोर्स में। एक ये सवाल था। दूसरा सवाल था, जिन लोगों ने ऑलरेडी पे कर दिया है उनको पे करना है क्या। ठीक है, तीसरा सवाल था कि क्रैश कोर्स में वीडियोस डिफरेंट होंगे क्या। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। लाइव सेशन का क्या फायदा है। इस समय से जब करीब 104-103 दिन बचे हैं, आपकी सबसे बड़ी तकलीफ यह होने वाली है कि आप अपने आप को प्रॉपरली पेस आउट नहीं करेंगे। आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आज मैं कितना पढ़ूं, किस चैप्टर के लिए कितना टाइम है, कल मैं कितना पढ़ूं। तो ये हमने आपका पूरा शेड्यूल बनाया और यहां पे हमने लाइव सेशन बैठा दिए। ठीक है, जगह जगह पे। जैसे पहला लाइव सेशन कल है केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, ये पहला लाइव सेशन कल है 21 को, है ना, 21 जनवरी को। अब हमने ऐसे ऐसे करके लाइव सेशन रखे हुए हैं। आप देखेंगे कि एंड में थोड़े हल्के हो गए लाइव सेशन। ठीक है, इसका पर्पस यह है कि हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि कल के लाइव सेशन से पहले केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल रिवाइज कर लीजिए। हर जो लाइव सेशन है वो आपको कम्युनिकेट कर रहा है कि प्लीज उससे पहले चीजों को रिवाइज कर लीजिए। तो हमने आपको एक शेड्यूल बना के दे दिया और आपको एक रीजन दे दिया कि आप प्लीज इसे रिवाइज कर लीजिए, फिर आप लाइव सेशन का फायदा उठा पाएंगे। यदि आप में सेल्फ डिसिप्लिन होता तो लाइव सेशन की जरूरत नहीं, आपके पास सारे वीडियो हैं। मैंने जो मेथड बताया 5 चैप्टर रिवाइज करने का, इस तरह से आप रिवाइज करते और काम हो जाता। पर इन लाइव सेशंस के थ्रू हम एक्स्ट्रा मेहनत इसलिए कर रहे हैं, ये हमने आपको प्रॉमिस नहीं किया था कि हम ये एंड में करेंगे। हम एक्स्ट्रा मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये 4 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हमने आपको रेगुलरली इसके अंदर रिविजन करा दिया तो आपका जितना भी स्कोर है 100 से 150 नंबर बढ़ सकते हैं। तो ये सारा इस क्रैश कोर्स का पर्पस है कि अभी भी आपके पास जितना टाइम बचा है, देर नहीं हुई है, अभी आप प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे। आप 300 पे बैठे हैं, 350, 400 पे बैठे हैं, 100 नंबर बढ़ा सकते हैं, 150 नंबर बढ़ा सकते हैं यदि आप प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे। मैंने आपको मेथड बताया था कि कैसे हर चैप्टर को रिवाइज करना है। आप ये मेथड आज अप्लाई करिए केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्पेसिफिकली कोई चीजें डिस्कस करनी है। कल का लाइव सेशन थोड़ा फॉर्मेट में डिफरेंट ऐसे होगा कि पहले घंटे में, फर्स्ट आवर में, कुछ सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वुड बी डिस्कस्ड फ्रॉम दीज चैप्टर्स। ठीक है, अनुपम सर बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें बता दें कि आप कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। यदि आप लिखेंगे व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग तो मैं आपको रॉयली इग्नोर कर दूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा नहीं। पर आप स्पेसिफिकली चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, मैं अनुपम सर को बता दूंगा, वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बचे हुए 1 घंटे में जो टॉप 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लेंगे। पर आइडिया ये है कि मैं आपको ये कह रहा हूं इन लाइव सेशन के शेड्यूल के थ्रू कि आज आप बैठ के उस लाइव सेशन से पहले आज और कल में इसको रिवाइज कर लीजिए। हम इस तरह से आपके रिवीजन की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इस समय पे आप जहां पे हैं और नीट के बीच में जो फासला है उसमें अच्छी तरह रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, ये लाइव सेशन की बात हो गई। किसी ने ऑलरेडी पे कर दिया तो क्या हुआ। हमारे क्रैश कोर्स का फीस 23,600 रुपए। यदि आपने लेट से पहले 12,000 रुपए में कोई सिंगल सब्जेक्ट लिया, ठीक है, तो आपको इसका जो डिफरेंस है 11,600 रुपए सिर्फ वो पे करना है। ठीक है, सिर्फ 11,600 रुपए जो डिफरेंस है वो पे करना है। जिन लोगों ने 23,600 से ज्यादा पे किया था उन्हें कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, वीडियोस डिफरेंट है क्या, नहीं है, वीडियो सेम है। पर हमारा क्रैश कोर्स का हमेशा से एक विश्वास रहा है। हमने पहली बार जब नीट 2 हुआ था 24 जुलाई 2016 को एक क्रैश कोर्स किया था जिसमें हमने बच्चों के लिए 150 घंटे के वीडियो बना के दिए थे। हमें लगता है कि वो इफेक्टिव नहीं था, और हमें क्यों लगता है कि इफेक्टिव नहीं था, उसमें फैकल्टी अपनी तरफ से ये डिसाइड करती है कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
पर फैकल्टी वो नहीं है जो एग्जाम सेट कर रही है। तो ये डिसाइड करने का हक किसी को भी नहीं है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। यदि मैं देखूं पिछले सालों में प्लांट फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर में से 6 से 7 क्वेश्चन ही आते हैं। यदि इस बार 15 क्वेश्चन आ गए तो आप क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे उस बंदे ने जिसको आपको पढ़ाया था? आपका तो 1 साल बर्बाद हो गया। क्रैश कोर्स का सही मेथड यह है कि आप टेस्ट देंगे और टेस्ट से पहले इस तरह से रिवाइज करेंगे जो मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 लिखा है, और टेस्ट के बाद आपको वीक एरियाज पता चलेंगे। आपको पूरी चीजों को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूं, आपके लिए रिवाइज करने के लिए वो चीजें हैं जो आपके वीक एरियाज हैं, और वीक एरिया का आइडेंटिफिकेशन सिर्फ टेस्ट देके होगा। आपके पास ऑप्शन है सिर्फ टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है कि सिर्फ मॉड्यूल्स ले लीजिए, आपके किसी एरिया में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि पूरा क्रैश कोर्स लीजिए। मुझे लगता है काफी इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपके वीक एरिया आज एक है, कल कुछ और हो सकता है। तो हम आपको पूरा कोर्स दे दे रहे हैं, और उसके बाद टेस्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से एरिया के अंदर फोकस करना है, कौन से चैप्टर का वीडियो, कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक आपको देखना है। जैसा मैंने आपको बताया 500 घंटे का हमारा टोटल कोर्स के अंदर 1700 टॉपिक वाइज वीडियोस हैं। हर एक टॉपिक जो नीट के सिलेबस में है वो यहां पे कवर किया गया है, ठीक है। कौन सा टॉपिक आपका वीक है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, वो आपको टेस्ट देके पता चलेगा। और जो बच्चे रेगुलरली टेस्ट दे रहे हैं, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। ज्यादातर बच्चों में हिम्मत नहीं होगी। 13.5 लाख बच्चे, 14 लाख बच्चे जो एग्जाम लिखने आएंगे, हार्डली 1 से 1.5 लाख बच्चे अच्छी खासी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके आएंगे, और उनका कोई चांस नहीं है नीट के सिलेक्शन। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं, पेपर देखेंगे और उनकी जान सूख जाएगी। पर आप यदि टेस्ट देके गए हैं, आपको स्पीड की प्रैक्टिस हो गई है, आपकी आधी जंग फतेह हो गई, आपकी आधी जंग फतेह हो गई। और मैं आपको दूसरी चीज ये बोल रहा हूं कि जब आप टेस्ट देते हैं, जब आप यहां पे टेस्ट देते हैं, 1 घंटे बैठ के उसको एनालाइज करिए, देखिए आपके कौन से टॉपिक वीक है। आपको मॉर्फोलॉजी में कोई चीज समझ में नहीं आती है, आपको रोटेशन मोशन में कुछ समझ में नहीं आता, आपको सेमीकंडक्टर में कुछ समझ में नहीं आता, आपको स्टोइशियोमेट्री में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके स्पेसिफिक जाके टॉपिक के वीडियोस देखिए। यह एक बेटर तरीका है संक्षेप में, शॉर्टन करके, ब्रीफ में चीजों को रिवाइज करने का। यह तरीका नहीं है कि 100 घंटे का कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया। 100 घंटे में कोई 97 चैप्टर पढ़ाएगा कैसे? तो ये मैंने होपफुली आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। वीडियोस डिफरेंट नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूं, पर हम जिस मेथड से लास्ट 4 महीने में पढ़ेंगे ये डिफरेंट है। हम आपको एक तरीके से आपके साथ कदम ताल कर रहे हैं लाइव सेशंस के थ्रू। आप लाइव सेशन से पहले उस चीज को रिवाइज कर लीजिए, वापस मौका नहीं मिलेगा रिवाइज करने का। और स्पेसिफिकली अभी हम 12th के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। पर आप देखेंगे कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल इसलिए लिखा है कि केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल आपके जो 12th के चैप्टर है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, चाहे वो डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट हो, चाहे पी ब्लॉक एलिमेंट हो, सब जगह पे काम आएगा। ये वाला चैप्टर प्लस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इसलिए हम लोग इसे यहां पे अभी कवर कर रहे हैं। और जीओसी को भी कवर करेंगे, क्योंकि आपके जो 4 चैप्टर हैं मुश्किल वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो भी जीओसी के थ्रू एड्रेस होंगे। तो होपफुली मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। यदि आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पर मैं आपसे यह कह रहा हूं, यदि आप हमारे साथ कदम ताल करने के लिए तैयार हैं, यदि आप लाइव सेशन से पहले रिवाइज करके आएंगे, यदि आप मुझे ये प्रॉमिस करते हैं, यदि आप नीट प्रेप को ये प्रॉमिस करते हैं, तभी आप इस नंबर पे कॉल करें और क्रैश कोर्स लें। नहीं तो प्लीज अपने पैसे बर्बाद ना करें, 2020 में वापस तैयारी की जा सकती है। पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज से आप यदि लग जाएंगे, जो हमारा रिवीजन शेड्यूल है, आपको बहुत फायदा होगा। मैं पर्सनली अपने आप को यदि इस जगह पे देखता, 97 के अंदर जब मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था, मैं भी इसी तरीके से रिवीजन करता। मैंने ये, मेरा बस चले तो मैं खुद रिवीजन कर लूं, मैं जब सोऊं होपफुली आप सारे लोग सो जाएं, मैं जब उठूं आप उठ जाएं, मैं जब 4 घंटे पढ़ूं आप 4 घंटे पढ़ लें। आइडियली तो वो होता, पर मैं वो नहीं कर सकता इस टाइम पे। होपफुली किसी टाइम पे हम वो भी करेंगे। पर आज इस लाइव सेशन शेड्यूल के थ्रू मैं आप लोगों को ये कम्युनिकेट कर रहा हूं कि इस तरह से हम रिवाइज करेंगे, मोटा मोटा एक दिन में एक चैप्टर। अभी ये 2 चैप्टर आज आपको रिवाइज करने, आपको 2 दिन मिले। हमने जो शेड्यूल है इसमें जो ये जो आपके येलो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये सारे रिवीजन सेशंस हैं, ये सारे रिवीजन सेशंस हैं,
ठीक है, इन रिवीजन सेशंस में इंपॉर्टेंट है कि उससे पहले पूरी तैयारी करके आइए। और मुझे आपसे इस वीडियो के कमेंट्स में प्रॉमिस चाहिए कि कल लाइव सेशन से पहले आप केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल रिवाइज करके आएंगे और लाइव सेशन के थ्रू हमारे साथ कदम ताल करेंगे। ठीक है बच्चों।